अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में से, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ऑथेंटिक पालक गोश्त की रेसिपी। और ये ओरिजिनल पालक गोश्त है, शादियों ब्याह में जो बनता है वही रेसिपी है ये, और बहुत ही डिफरेंट किस्म की है। आपको बहुत अच्छी लगेगी, मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको गोश्त को गलाने के लिए एक प्रेशर कुकर की ज़रूरत पड़ेगी। आपने जल्दी से ये देख लें, मेरे पास गोश्त है तकरीबन 2 किलो के हिसाब से मेरे पास बीफ है, 2 किलो बीफ है और ये मिक्स बोटी है। सबसे पहले आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना। यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी वॉश करके रखा हुआ है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। उसके बाद हम चलेंगे प्रेशर कुकर की तरफ वापस। और यहाँ पे मैंने तकरीबन एक साइज़ मैंने अनियन ऐड किया, छोटा सा साइज़ था उसका। उसके बाद मैंने इसमें मटन ऐड कर दिया है। मटन के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। मैंने इसमें ऐड किया। लहसुन के बाद तकरीबन 8 से 10 चवे लहसुन के थे। उसके बाद तकरीबन 7 से 8 अदद हरी मिर्चें थी। यहाँ से आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगी और वो सब सीक्रेट्स बताऊँगी जो कि देख में इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर मैंने तीनों स्पाइसेस ऐड किए हैं। सॉल्ट ऐड किया है, टर्मरिक पाउडर ऐड किया है, हल्दी ऐड किया है और मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। तीनों स्पाइसेस मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किए हैं, एक खाने का चम्मच। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से ऊपर या नीचे क्वांटिटी कर सकते हैं। और फिर मैंने इसके बाद एक टमाटर को कटिंग करके इसमें ऐड किया था। टमाटर थोड़ा बड़ा साइज़ का था, इसलिए मैंने इसमें एक ऐड किया है। आप एक की जगह 2 भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ही आपने जस्ट 1 गिलास इसमें पानी का ऐड करना है। मैंने एक स्टील का गिलास पानी का इसमें ऐड किया था और उसके बाद चम्मच की मदद से हमने अच्छे से मिक्सअप कर दिया था। क्योंकि ये 2 किलो गोश्त है, एक गिलास से भी बहुत अच्छे से ये गल जाएगा, क्योंकि गोश्त हल्का फुल्का अपना भी पानी छोड़ता है। कुछ जो हमने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए उनका होता है, तो बहुत अच्छा ये अच्छे से गल जाता है। अब आ गई जी पालक की बारी। यहाँ पे पालक को मैंने ऑलरेडी चूल्हे पे चढ़ा दिया था। यहाँ पे जस्ट मैंने 1.5 गिलास इसमें पानी का ऐड किया था और 1.5 किलो मेरी पालक थी। इससे ज़्यादा हमने पानी बिल्कुल भी इस पर ऐड नहीं किया। 1.5 किलो पालक में मैंने 1.5 गिलास ही पानी का ऐड किया और इसको पकने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे तकरीबन पानी काफ़ी हद तक कम रह गया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करके यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल ही बंद कर देना है। जैसे ही आपको लगे कि जो आपकी पालक है वो अच्छे से गल चुकी है, तो अपने फ्लेम बंद कर देना। और उसके बाद आपने इस तरह जग में डाल के तो आपने इसको ग्राइंड करना है। गरम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, आप ऐड करिएगा। जब हल्की सी नॉर्मल सी गर्म हो तभी आप इसको ब्लेंडर में या जग में ऐड करें। और हल्का सा जो इसमें पालक का पानी है वो भी ऐड कर दें, ताकि बहुत अच्छे से स्मूथली ये ग्राइंड हो जाए। और यहाँ पे तकरीबन मैंने प्रेशर बंद कर दिया। जस्ट मैंने इसको 15 मिनट्स के लिए प्रेशर लगाया था और ये देखें बिल्कुल भी साथ भी नहीं चिपका और बहुत अच्छे से गल गया था। और जो भी इसके अंदर अदरक प्याज लहसुन वगैरह वो हल्का सा अगर साबुत है तो आप चम्मच की मदद से इस तरह मिक्स करेंगे तो वो ऑलरेडी बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगा, पेस्ट बन जाएगा उसका। और यहाँ पे देखें जो गोश्त है हमारा, जो बीफ है, बहुत अच्छे से गल चुका था। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑयल को चूल्हे पे चढ़ाएंगे। हम पालक गोश्त बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आपको ऑयल ज़रा अच्छा खासा ही चाहिए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव मैंने ऑयल लिया था, 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा ही था। अब ये मसाला मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ था। इसमें मैंने ऐड की है मोटी इलायची, छोटी इलायची, और इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और मैंने सूखा धनिया और ये जावित्री ऐड की है। इन सब चीज़ों को हमने रोस्ट करके तो ग्राइंड कर लिया है। और ये जो तेज़ पत्ता है ये हम ऐसे ही इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है। इसको साबुत ही ऐड कर दिया करें। अब यहाँ पे हमने जो मसाला रेडी किया था उसको इसके अंदर ऐड किया है और चम्मच की मदद से हमने इसको हल्का सा पकाया है, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे आपको लगे कि इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए तो इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है, इसमें खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी आपको। उसके बाद जो आपने पालक को ग्राइंड करके रखा हुआ था वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। मैंने पहले भी बताया था कि पालक गोश्त में अच्छा खासा ऑयल और घी चाहता है, आप भी इसमें तकरीबन अच्छा खासा ही ऐड करिएगा। खुले घी में, खुले ऑयल में बहुत अच्छी ये पालक गोश्त की रेसिपी रेडी होती है। जब भी आप अपने घर में बनाएं तो कोशिश किया करें जब आपका बजट अच्छा खासा हो तभी आप पालक गोश्त को बनाएं। अब यहाँ पे आपने ऑयल के अंदर पालक की अच्छे से भुनाई करनी है। खुले ऑयल में आपने अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद जैसे ही आपको लगे कि हल्की फुल्की इसकी अच्छी सी भुनाई हो गई है, तो अब आपने इसमें ऐड कर देना है बीफ। चूँकि जो हमारा बीफ है वो ऑलरेडी पक चुका है, हमने रेडी रखा हुआ है। आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर हल्की फुल्की कहीं ना कहीं कसर रह जाए बीफ के गलने में तो इसको हल्की आँच पर इसके साथ मिक्सअप करके रख दिया करें, तो आपका जो बीफ है वो भी बहुत अच्छे से गल जाएगा। अब जैसे हमने पालक की 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई की है, अब हम गोश्त को भी ऐड करके इसकी फिर से अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि गोश्त इसके अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और अच्छे से भुनाई करने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको लो फ्लेम पे रख देना है। और तकरीबन अगर आपके पास तो टाइम है तो घर में तो आधे घंटे के लिए, आधे पौने घंटे के लिए इसको हल्की आंच पे पकने दें।
और जैसे ही हल्का सा ऊपर ऑयल आ जाएगा तो आप समझ लीजिएगा आपका पालक गोश्त रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त बना था, बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट है। घर में अपने प्यारों को ज़रूर बना के खिलाएगा। सो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और भी बहुत सी रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, कुकिंग विद उस्मा सलीम। और अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।